अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलें जी, आज जो है वो मैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक के साथ हाज़िर हूँ। 10th क्लास का जो चैप्टर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, उसका एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज़्म, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज़्म यानी कि प्रिज़्म में से जब हम प्रिज़्म पर रिफ्रैक्शन कराते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। अब क्या है, अब सबसे पहले आप लोगों को, जैसे कि आप पिछले चैप्टर में मतलब पिछले टॉपिक में आप पढ़ चुकी हैं कि रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है और रिफ्रैक्शन किसको कहा जाता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ये होता है, रिफ्लेक्शन ऐसी सरफेस होती है या ऐसी चीज़ होती है, सपोज जो एक ही मीडियम में ख़ास किस्म की जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। जैसे कि सपोज अब ये, जैसे कि ये है हमारा, अब इसमें क्या होगा, लाइट जो होगी वो एक ही मीडियम में जो है वो, जैसे कि यहाँ पे जो है वो एक ही मीडियम में वो ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। अब इनके द रिफ्रैक्शन में ये होता है कि रिफ्रैक्शन में जो लाइट होती है वो एक ही मीडियम में ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। वो थोड़ी सी बेंड होके दूसरे मीडियम में चली जाती है। जैसे कि आप सपोज, अब जैसे कि ये समझ लें, ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा पोल है, ठीक है। ये पोल है। अब यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ी सी बेंड होके ये दूसरे मीडियम में चलेगी, ठीक है। यानी ये पोल पर से जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रिफ्रैक्शन कहते किसे हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब सपोज जैसे कि ये देखिए, मैंने एक छोटी सी एक पिक्चर बनाई है। अब यहाँ पे जो है वो लाइट को जो है यहाँ पे पास आउट करवाया, ठीक है। यहाँ से वो पास आउट होती हुई यहाँ पे थोड़ी सी बैंड होके वो दूसरे मीडियम में चलेगी, यानी ये इस मीडियम से इस मीडियम में जो है वो इंटर होगी है, ठीक है। यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इंटर हो जाएगी उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन, और जब वो अपने ही मीडियम में ट्रेवल करेगी उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी जब वो अपना मीडियम जो है वो चेंज नहीं करेगी, वो अपने ही मीडियम में ट्रेवल करेगी, उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। पहले प्रिज्म कहते किसी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी प्रिज्म कहते किसी हैं। प्रिज्म मतलब ऐसी सरफेस या ऐसी किसी बॉडी का नाम है जिसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और वो रिफ्लेक्टिंग भी हो, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस, यानी कि उसकी जो टू प्लेन सरफेसिस होनी चाहिए, ठीक है। उसके हम मुख्तलिफ तरह के नाम रख देती हैं। अब जैसे कि हम जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म के लिए, उसमें जो जिस टॉपिक को हमने एक्सप्लेन करना है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। यानी उसकी जो जिसकी 3 डायमेंशनल शेप होती हैं वो वाला जो है ट्रायंगुलर जो है वो हम उसको इस जो टॉपिक में है उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या है, अ प्रिज्म इज अ नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ दीज बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रिज्म हैज अ ट्रायंगुलर बेसिस इट इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब जैसे कि अब सपोज ये देखें, एक एंगल एक जैसे कि अब ये देखें, ठीक है। अब ये क्या है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और बीच में जो सरफेस है वो क्या कहलाएगा, वो रेक्टेंगल, क्योंकि वो ऐसी शेप का है ना, इस शेप का है, तो उसको रेक्टेंगुलर कहेंगे। ये वाली एक ट्रायंगल है, एक ये वाली ट्रायंगल है। एक रेक्टेंगल इस तरफ है, एक अगर हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे तो एक इस तरफ होगी रेक्टेंगल, ठीक है। और एक जो है वो नीचे वाली साइड पे जो है वो हमारा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो है वो 2 ट्रायंगल्स हैं और 3 जो है वो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ये वाली हमारे पास कौन सी शेप है, ये डायमेंशनल शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें से हम जो है वो लाइट को पास आउट कराएंगे और हम बताएंगे कि रिफ्लेक्शन होती कैसे है इसमें, ठीक है। उसमें रिफ्लेक्शन होगी कैसे, ठीक है। अब जैसे कि हम कोई भी इसमें से ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे या ये वाली ले लेंगे, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल लेके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें से जब लाइट को हम ट्रेवल कराएंगे तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई वो उसमें से जो है वो ट्रेवल कर कैसे रही है। अब जैसे कि अब ये आप लोगों को पता है कि ये ट्रांसपेरेंट या ग्लास की जो चीज़ बनी होगी उसी में से हम रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है।
अब क्या है, एक प्रिज्म जो ग्लास का बना होता है, इसमें अब ये देखें एक प्रिज्म है ना, ये ग्लास का बना हुआ है, इसमें क्या है, दो दो ट्रायंगल की शेप है और तीन जो है वो रेक्टेंगल है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि एक ट्रायंगल ये होगी, एक ट्रायंगल ये होगी। अब ये वाली जो बीच वाली शेप है ना, ये बीच वाला जो सरफेस है, ये कौन सी शेप हमें बता रही है, ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो ये वाली एक हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी और एक ये वाली हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है कि एक ट्रायंगल 2 है और रेक्टेंगल जो है वो 3 है, ठीक है। अब हमने इसमें से इसकी एक साइड लेनी है, ठीक है। अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई अब हम इनमें से ना एक साइड ले लेंगे, उसमें से जो है वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करवाएंगे या पास आउट करवाएंगे, ठीक है। अब सपोज जैसे कि हम ये वाली साइड ले लेते हैं, ये साइड ले ली। अब इसमें से हमारी रोशनी जब यहाँ से पास आउट हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 90 का एंगल बन जाएगा। तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, ये हमारी राइट साइड हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमने मतलब इसकी सामने वाली साइड ले ली है, राइट साइड ले ली, राइट साइड पे हमने जो है वो एंगल को हमने वो किया है। लेकिन अब इसमें जो है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने सामने वाली साइड लेनी है, ठीक है। अपने सामने जो बिल्कुल सीधी साइड है हमने उसको लेना है, हमने उस टॉपिक पे जो है वो बात करनी है, ठीक है। फ्रंट साइड को हमने लेके ना, फ्रंट साइड को लेके हमने इस पे बात करनी है, ठीक है। हमने इसकी ये वाली साइड, राइट साइड नहीं लेनी, हमने इसकी सामने वाली साइड लेके हमने इस टॉपिक पे जो है वो बात करनी है। जो इसमें मतलब प्रिज्म जो है वो रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म है, इसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट वाली साइड ले लेंगे। अब चूंकि ये ग्लास मटेरियल है, ठीक है, ग्लास मटेरियल में लाइट जो होती है वो पास आउट हो जाती है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्लास मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, ग्लास मटेरियल में क्या होता है, वो जो लाइट होती है वो पास आउट हो जाती है, यानी उसमें से लाइट नहीं गुजरना ही गुजरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ये किस तरह पास आउट होएगी ये हम बताएंगे आपको, कि कैसे वो थोड़ी सी बैंड हो रही है, ठीक है। कैसे वो जब हम उसको फ्लो करा रहे हैं तो वो कैसे थोड़ी सी बैंड हो जाती है, यानी कि कैसे लाइट जो है यहाँ पे आके थोड़ी सी जो है वो बैंड हो रही है, वो हमने बतानी है। लेकिन अब देखें, अब जो रिफ्लेक्शन का जो सॉरी रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि लाइट जो होती है एक मीडियम से जो है वो दूसरे मीडियम में जो होती है वो मतलब सॉरी ये वाली तो पिक्चर नहीं बनेगी। जैसे कि एक मीडियम से जो अब ये जैसे कि लाइट है ना, अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, ठीक है, दूसरी तरफ चली जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि हम मिरर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मिरर में क्या होता है, मिरर में ये होता है कि जब वो लाइट जो होती है वो सामने बिल्कुल सामने पोल पे जाके अपने मतलब गिरती है, ठीक है। लाइट जो होती है वो सामने पोल पे जाके गुजरती है, ठीक है, ट्रैवल करती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट मतलब दूसरी तरफ नहीं जाती, ठीक है। उसमें ना तो रिफ्लेक्शन का अमल होता है और ना ही फ्रैक्शन का अमल होता है, उसमें कोई भी अमल नहीं होता, ठीक है। तो क्या है, मिरर का जो है वो मिरर जो होते हैं वो उसमें से लाइट जो होती है वो एक ही उसमें पोल में जो जाके ट्रैवल करती है और एक ही पोल में जाके गिरती है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जो होती है वो ट्रेवल करती है, यानी वो अपनी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज कर लेती है। लेकिन जो मिरर है उसमें जो है वो लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो एक ही मीडियम में होगी, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि इस मीडियम से आके दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है उसमें क्या होगी, वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगी, यानी वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जो है वो रिफ्लेक्ट जो है वो कर जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह हमने प्रिज्म ले लें। अब इसी तरह जो है प्रिज्म में भी जो है लाइट अपने पास अपने पार्ट में जो है वो ट्रेवल करती है। यानी प्रिज्म में क्या होगा, इस प्रिज्म में लाइट जो होती है वो अपने पार्ट में ट्रेवल करती जाएगी, ट्रेवल करते करते वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमने जैसे कि एक सिंपल सी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें जो प्रिज्म वो जो लाइट थी वो 45 का एंगल बना रही थी, यानी वो अपने ही एंगल में ट्रेवल कर रही थी, अपने एंगल से हटी नहीं थी। यानी अपने ही जो उसने जिसमें वो ट्रेवल करना था, जिस पॉल पे उसको गिराया जा रहा था वो उसी पॉल पे गिर रही थी, वो 45 का एंगल बना रही थी, अपने एंगल से जो है वो हट नहीं रही थी।
लेकिन अब जो होगा, अब ये होगा कि अब हमने इसको रिफ्लेक्शन कराना है, यानी इसको हमने आगे पास आउट भी कराना है इस टॉपिक में ना, इस टॉपिक में आगे पास आउट कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। रिफ्लेक्शन जो है वो हम समझ सकें कि रिफ्लेक्शन जो है वो कहते किसे हैं। सॉरी। अब जैसे कि अब हम न्यू पेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमने बताना है कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। अब हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन को हम डिफाइन करेंगे। अब हमने अपना प्रिज्म का फ्रंट साइड ले ली, ठीक है। ये हमने फ्रंट साइड ले ली। अब इसमें से क्या किया, इसमें से हमने एक लाइट गुजार दी, एक लाइट हमारी गुजर रही है, ठीक है। ये लाइट गुजरी, ये थोड़ी सी बैंड होके ऐसे होगी, ठीक है। थोड़ी सी बैंड होके इसने अपना जो है वो साइड चेंज कर ली। अब यहाँ पे क्या है, ये पोल है। अब यहाँ पे पोल पे क्या बन गई, एक जो है वो हमारी नॉर्मल जो है वो रे बन गई है। क्या बन गई है, जब नॉर्मल रे, इसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल रे, ठीक है। अब क्या है, जब भी जो लाइट होती है मतलब एयर से ग्लास में जब ट्रेवल करती है, तो जब जहाँ पे वो बेंड होती है तो वो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है वो एन बनाएगी, यानी नॉर्मल रे बनाएगी, ठीक है। जब भी जो लाइट है वो मतलब एयर टू ग्लास बेंड होती है, ठीक है, बेंड होती है तो टूवर्ड्स एन होती है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, सॉरी मेरे से थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। अब क्या है, जब भी लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जब वो मूव करेगी या ट्रैवल करेगी तो वो वहाँ पे अपना एक पोल से वहाँ पे एक रे बना देगी, उसको क्या कहेंगे, एन कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी एयर से ग्लास में आएगी तो वो अपनी एक लाइट की रे बनाएगी, जिसको हम हमेशा क्या कहेंगे, नॉर्मल रे, ठीक है। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल रे को, ठीक है। आई रिप्रेजेंट, आप लोगों को पता है आई हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, इंसिडेंट, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, इंसिडेंट रे को। और आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्शन रे को, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब हम इसको आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं पिक्चर बना लेती हूँ दोबारा से, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को। उसी तरह से हमने इधर से लाइट हमने फॉल कराई, ठीक है, इधर से वो बैंड हुई, इधर से वो थोड़ी सी बैंड होगी, ठीक है। यहाँ पे उसने कौन सी रे बना दी, हमेशा की तरह नॉर्मल रे जो है वो बन गई। अब इस वाले एंगल को कहेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो बाहर वाला एंगल होता है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो अंदर वाला होता है उसको इंसिडेंट कहते हैं। अब ये वाला जो है वो एंगल हमारा कौन सा होगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये वाला हमारा इंसिडेंट होगा। लेकिन अब लाइट जो है वो आगे एक और उसने वो जो है वो मूव कर दी है, ठीक है, मतलब एक और रे उसने बना दी है, ठीक है। इधर से एक और रे बन गई, ठीक है, इधर से उसने अपना एक और रास्ता जो है वो बना लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी तो यहाँ से जब वो बाहर जाएगी तो अब ये पहले ये इंसिडेंट एंगल था ना, अब ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, ठीक है। अब ये वाला इंसिडेंट एंगल हो गया, यानी जो अंदर वाली ग्लास के अंदर एंगल होगा वो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, यानी वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और जो बाहर वाला एंगल होगा उसको इंसिडेंट कहेंगे, यानी जहाँ से वो मूव करके अगले एंगल में जाती है उसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल। अब यहाँ पे उसने कौन सा एंगल बना दिया है, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन एंगल किसको कहा जाता है, डेविएशन की जो है वो ये है डेफिनेशन का, डेविएशन एंगल ऐसा एंगल है कि जहाँ जहाँ से हमें पता चलता है कि मतलब जब जो ग्लास से बाहर जाती हुई रे है, ठीक है, वो जब भी ग्लास से मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जा रही होती है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो मतलब उसने कितने कितने एंगल पे आके उसने बेंड किया है, मतलब कितने एंगल पे आके वो मतलब उसने एंगल कितना बनाया है, ठीक है। सीधे दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे
डेविएशन एंगल की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि जब भी जो है वो मतलब जब भी लाइट ग्लास से एयर में जाएगी, ठीक है, ग्लास से एयर में जाएगी या एयर से ग्लास में जाएगी या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो ट्रैवल करती है, ठीक है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जहाँ से वो ट्रैवल कर रही होती है वहाँ से वो, ये एंगल डेविएशन हमें ये बताता है कि उसने कितने एंगल पे आकर अपनी जगह से हटी है। मतलब वो एंगल को फाइंड करने के लिए जो है वो डेविएशन का एंगल होता है, ठीक है। यानी कि हमें पता चलता है कि भाई इसने इस एंगल से जो है या जिस भी एंगल से उसने जो है वो अपना रास्ता जो है वो चेंज किया है थोड़ा सा, तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा उसको कहेंगे डेविएशन एंगल। यानी वो जब भी एक ग्लास से दूसरे ग्लास ग्लास से एयर में जाएगी या एयर से ग्लास में जाएगी, तो वो जो जहाँ पे वो हटी अपने रास्ते से थोड़ी सी भी, तो उसको कहेंगे डेविएशन एंगल, ठीक है। अब इसी तरह ये जैसे कि हमें पता चल गया है कि इंसिडेंट एंगल कौन सा है और डेविएशन एंगल कौन सा है और जो है वो रिफ्लेक्शन एंगल कौन सा है। तो अब ये जो है इन्होंने कहा था सामने वाला हमने साइड ले लेनी है ट्रायंगल की ना। अब हमने वो ट्रायंगल की जो प्रिज्म की है वो सामने वाली साइड ले है। अब वो बेस एंगल के सामने जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी ये वाली जो लाइन होती है कि हमारी बेस लाइन होती है, इसको बेस लाइन कहा जाता है। बेस लाइन के सामने जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। यानी अब हमें पता चल गया है कि जब भी हमने उसको मतलब इस 3 डायमेंशनल शेप यानी ट्रायंगुलर जो है वो उसमें हमने इसको मूव करवाया है या ट्रेवल करवाया है, तो वो जो सामने वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, ये हमारा 45 का एंगल होगा, ठीक है। ये जो सामने वाला एंगल है इसको फाइंड करने के लिए ये हमने इतना सारा जो है वो पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें बस यही था कि भाई जो है वो रिफ्लेक्शन कैसे करती है, रिफ्लेक्शन थ्रो कैसे करती है ना प्रिज्म में। तो प्रिज्म में रिफ्लेक्शन थ्रो जो है सिंपल था, इसमें कोई भी इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। बट ये है कि आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसके साथ ही जो है वो मुझे इजाज़त दें। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट मी, और प्लीज़ लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।